गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। और इससे पहले कि प्राचीन इतिहास के सभी टॉपिक में कंटिन्यू सीरीज वाइज डालते जा रही हूँ। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। हम लोग हमारे MPPSC प्रीलिम्स के लिए और बाकी जो भी एग्ज़ाम्स में जीके आता है उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को बार बार रिकॉल करिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली वह कौन से जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, मतलब ब्राह्मण जाति का था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा शुंग वंश की नींव किसने डाली? तो आ जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। किस जाति का था पुष्यमित्र शुंग? ब्राह्मण जाति का। दो क्वेश्चन बन गए आपके। इस तरीके से पढ़ना है हमें। नेक्स्ट है हमारा, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। क्वेश्चन ये बनता है शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन जैसे आप पढ़ते तो हैं लेकिन आप अपने माइंड में उसका क्वेश्चन भी बनाते चलिए ताकि कोई भी डाउट ना रहे। जैसे एग्जाम में हमको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। शुंग शासकों की राजधानी क्या थी? विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, पुष्यमित्र शुंग को मिनांडर ने पराजित किया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग को किसने किया? मिनांडर ने पराजित किया। ठीक है, तो अब मिनांडर सॉरी मिनांडर जो था वो क्या था? इंडो यूनानी शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पुष्यमित्र शुंग ने दो बार अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, और भरूच स्तूप का निर्माण भी किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। ठीक है, प्रथम शासक आपका पुष्यमित्र शुंग हो गया जिसने नींव डाली। अंतिम शासक कौन हो गया? देवभूति हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट बनता है, देवभूति की हत्या किसने की? वसुदेव ने की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या? देवभूति की हत्या किसने की? वसुदेव ने की। कब की? तो 73 ईसा पूर्व में। ठीक है, 73 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर मगध की गद्दी पर कर्णव वंश की स्थापना की। ठीक है, देवभूति ने मतलब देवभूति की हत्या वसुदेव ने की 73 ईसा पूर्व में और मगध की गद्दी पर कर्णव वंश की स्थापना की। ठीक है, याद रहेंगे तीनों पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारा, कर्णव वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? सुशर्मा थे। ठीक है, पहला तो आपका वसुदेव हो गया, ठीक है, उसने नींव रखी, और अंतिम राजा आपका कौन हो गया? सुशर्मा हो गया। क्लियर है? अच्छा, शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या की। फिर सुशर्मा की हत्या किसने की थी? शिमुक ने। कब? 60 ईसा पूर्व में। और सातवाहन वंश की स्थापना की। ये आप लाइन वाइज याद करते जाइएगा, ठीक है ना। मगध के बाद शुंग वंश के बाद आपका कौन सा? कर्ण वंश आ गया, फिर सातवाहन वंश आ गया। इस तरीके से आपको सीरीज वाइज याद रखना है। ठीक है, अंतिम राजा और प्रथम राजा जरूर याद रखने हैं। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? प्रतिष्ठान में। ठीक है, पहला आपका पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ कही थी? विदिशा में। इसके बाद अब इन्होंने कहा प्रतिष्ठान में। ठीक है, ओके। सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुड़ाले। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। सातवाहन शासकों के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? तो हाल एवं गुड़ाले। ठीक है, हाल एवं गुड़ाले की एक पुस्तक भी है, कौन सी? व्रत कथा। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है कि व्रत कथा नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हाल एवं गुड़ाले। ठीक है, सातवाहन शासकों के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक है, सातवाहन शासकों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। ठीक है, ओके। सातवाहन से प्रसिद्ध शासक हाल एवं गुड़ाले। इस तरीके से आपको बार बार 2 से 4 बार रिपीट करते जाना है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा। ब्राह्मण जो थे उनको भूमि अनुदान देने की प्रथा मतलब सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम की थी आरंभ। मतलब इसको आरंभ किसने किया था? तो इसमें आधा गलत प्रिंट हुआ शायद। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। ठीक है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत एवं लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक पूछा जा सकता है। राजकीय भाषा क्या थी सातवाहनों की? तो प्राकृत। ठीक है, और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी, याद रहेगा।
देखिए क्वेश्चन माइंड में ज़रूर सेट कीजिएगा। जिस तरीके से अगर मैं आपको पढ़ना बता रही हूँ, अगर आपने उस तरीके से कर लिया तो रियली आपको याद हो जाएगा। और ये मैंने सभी लूसेंट से लिया हुआ है, तो लूसेंट आप समझ सकते हैं, इसे ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है। तो ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं, क्या क्या है? जैसे चार का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं एवं अमरावती कला का विकास, ये सब किसने किया है? तो सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं ये। ठीक है, सातवाहन शासकों के समय में ये सब स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था। ओके, अच्छा, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के स्वामी कहे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन भी बनता है कि दक्षिण पंथ के स्वामी किसे कहा जाता है? तो सातकर्णी एवं सभी सातवाहन शासकों को दक्षिण पंथ के स्वामी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आप मेरी एक बात और सुन लीजिए। जैसे अब हमने वीडियो देख लिया है, लेकिन अब हमें क्या रिकॉल करना है? जैसे कि 1 मिनट, सबसे पहले शुंग वंश की नींव किसने डाली? पुष्यमित्र शुंग ने। किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? विदिशा। इतना याद हो गया। ओके, पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया था? मेनांडर ने। ओके, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, भरूत स्तूप का निर्माण किया था। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट शुंग वंश की अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका देवहूति था। इसकी हत्या किसने की थी? वसुदेव ने 73 ईसा पूर्व में, और कर्णव वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, कर्णव वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। इसकी हत्या किसने की थी? सुमुख ने 60 ईसा पूर्व में। ठीक है, और सातवाहन शासकों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको याद रखना है। अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई कर ली तो डेफिनेटली पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग और इजी हो जाएगी। देखिए, और अगर साथ में आपने लिख लिया तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ हम लिखते हैं कॉपी में अपने हाथों से तो वो तो फिर हमारे माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाती है। लेकिन चीज़ें जब भी याद होती हैं जब हम चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं। देखिए, आप एक ही जैसे टॉपिक आपने ब्राह्मण समाज उठाया, ठीक है, तो अगर आप इसको 4 कॉपी से पढ़ेंगे तो मतलब लिखा वही रहता है लेकिन डिफरेंट टाइप से लिखा रहता है, तो आप उसको लर्न करने में उतना ही माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप एक ही बुक से उसको 4 बार रीड कर लेते हैं तो आपको वो आसानी से बिल्कुल लर्न हो जाएगा। उसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली करके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।